जीव विज्ञान बायोलॉजी। Chapter 9. अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। कशेरुकी जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक, बहिःस्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वे ग्रंथियों जिनके द्वारा स्रावित स्राव को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए नलिकाएं होती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियों कहलाती है। इन्हें नलिकायुक्त ग्रंथियां डक्ट ग्लैंड्स भी कहा जाता है। इन ग्रंथियों के स्राव को एंजाइम कहा जाता है। उदाहरण लार ग्रंथि, अनुग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि आदि। 2, अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वे ग्रंथियों जो नलिका के अभाव में स्राव हार्मोन को सीधे रुधिर परिसंचरण में स्रावित करती है। इसे नलिका विहीन ग्रंथियां डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। उदाहरण पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि आदि। 3, मिश्रित ग्रंथियां मिक्स्ड ग्लैंड्स, वे ग्रंथियां जो बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ही प्रकार की होती है, उन्हें मिश्रित ग्रंथियां करते हैं। उदाहरण अग्न्याशय पैनक्रियास। अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। मानव में नलिका विहीन ग्रंथियां डक्टलेस ग्लैंड्स, ग्रंथियां सीधा रुधिर वाहिनियों में स्रवण करती है, ऐसी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावी पदार्थ को हार्मोन कहा जाता है। यह शरीर में रुधिर द्वारा परिवहन करता है। हार्मोन शरीर में होने वाली क्रियाओं, परिष्करण, पाचन आदि का संचालन व नियमन करता है। यह कम मात्रा में स्रावित होते हैं तथा इनका प्रभाव भी मंदगति से होता है। अंतःस्रावी तंत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियां ग्लैंड्स। A. पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। यह ग्रंथि वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का स्रवण करती है। यह अग्रमस्तिष्क तथा इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के कई अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। हाइपोथैलेमस अधःश्वेतक पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करता है, इस कारण हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन असंतुलन से व्यक्ति या तो बहुत लंबा या तो बौना ड्वार्फ हो जाता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। 1, वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, यह शरीर की वृद्धि मुख्यतः हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। इसकी अधिकता से भीमकायता जाइगैंटिज्म अथवा एक्रोमेगेली रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 2, थायरोट्रॉपिक या थायराइड प्रेरक हार्मोन, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि के कार्यों को प्रभावित करता है। 3, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, यह हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनल ग्लैंड के कार्टेक्स को प्रेरित करता है। 4, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, यह हार्मोन जनन ग्रंथियों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। इसके 2 प्रकार हैं। ए, फॉलिकल उत्तेजन हार्मोन, यह हार्मोन पुरुषों में शुक्रजन स्पर्मेटोजेनेसिस तथा स्त्रियों में अंडाशय से अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन फॉलिकल की वृद्धि में सहायक है। बी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव को प्रेरित स्टिम्युलेट करता है। 5, दुग्धजनक हार्मोन, इस हार्मोन का मुख्य कार्य शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध साफ उत्पन्न करता है, साथ यह कार्पल पुटियम कोर्पस ल्यूटियम का स्रावण भी शुरू करता है। 6, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, यह हार्मोन मनुष्य में चकत्ते पहने पिगमेंटेशन को प्रेरित करता है तथा कई जंतुओं व पक्षियों में यह मेलानिन से त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। 7, बेसोप्रेसिन हार्मोन, यह हार्मोन वृक्क किडनी की मूत्रवाहिनियों को जल पुनरावशोषण रिएब्जॉर्प्शन के लिए प्रेरित करता है। 8, ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन, यह हार्मोन गर्भाशय की अरेखित पेशियों में सिकुड़न पैदा करता है, जिससे प्रसव पीड़ा लेबर पेन उत्पन्न होती है तथा बच्चों के जन्म में सहायता करता है। यह स्तन से दुग्ध स्राव में सहायक है। B. अवटु या थायराइड ग्रंथि थायराइड ग्लैंड, यह ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। यह ग्रंथि श्वासनली के अथरपार्नुतल बेस साइड पर स्वर यंत्र लैरिंक्स के समीप स्थित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन भादी का उपापचय मेटाबॉलिज्म करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन की कमी से शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाने के कारण गलगंड रोग ग्वाइटर हो जाता है। C. पराबद्ध पंथी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, यह मटर आकृति की पालीयुक्त बंधी है जो थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित रहती है। इसमें दी हार्मोनों का स्राव होता है। 1, पैराथायरॉइड हार्मोन पैराथायरॉइड हार्मोन,
2 कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। यह दोनों हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। D. पीनियल ग्रंथि, पिनील ग्लैंड। यह मस्तिष्क के एपिथैलेमस भाग से जुड़ी होती है। यह सामान्यतः 2 हार्मोन साबित करती है। एक मेलाटोनिन, मेलेटोनिन। यह हार्मोन जैविक सक्रियता से संबंधित है तथा प्रकाश संवेदी हार्मोन, लाइट सेंसिटिव हार्मोन भी है। कुछ उभयचर प्राणियों में यह त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। 2 सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। यह हार्मोन मस्तिष्क व अन्य अंगों में न्यूरोट्रांसमीटर, सूचनाओं की गति बढ़ाने वाले पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। E. थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। यह थाइमोसिन करता है। यह ग्रंथि वक्ष में पाई जाती है। इस ग्रंथि से थाइमेसिन हार्मोन के अलावा थाइमीन 1 व थाइमीन हार्मोन स्रावित होते हैं। यह हार्मोन शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाने में सहायक होती है। यह हार्मोन लिम्फोसाइट को जीवाणुओं एवं एंटीजेंस को नष्ट करने में प्रेरित करती है, जिससे शरीर में एंटीबॉडी बनती है तथा शरीर की सुरक्षा तंत्र स्थापित होती है। यह हार्मोन प्रतिरक्षा तंत्र को सुविकसित करता है, जिरा से शरीर रोगाणुओं, पैथोजेंस से लड़ने में सक्षम होता है। इस ग्रंथि के अधिक सक्रिय होने से टॉन्सिलाइटिस रोग हो जाता है, फलस्वरूप टॉन्सिल बढ़ जाते हैं। F. अग्नाशय, पैनक्रियास। यह ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। यह छोटी आंत के अग्रभाग ग्रहिणी, ड्यूodenum के पास स्थित होता है। ये हार्मोन रक्त शर्करा, ब्लड शुगर का नियंत्रण करता है। यदि इंसुलिन हार्मोन की मात्रा अस्तुलित होती है तो मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। G. एड्रीनल पंची, एड्रेनल ग्लैंड। यह अधिवृक्क ग्रंथि है जिससे एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। यह वृक्क को किडनीज के ऊपर स्थित होता है। हार्मोन का स्रवण रुधिर में होता है जिससे यह लक्ष्य अंगों, ऑर्गनीज तक पहुंचता है, जिसके कारण यदि हम संकट में हो तो हृदय धड़कन तेज हो जाती है व शरीर की पेशियों, मसल्स में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। एड्रीनल मेडुला से 2 हार्मोन का स्रावित होता है। एक एड्रीनेलिन। यह हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों में उचित कदम उठाने का निर्णय ले सकता है। यह हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है तथा रोगंटे खड़े होने में व आंखों की पुतलियों को फैलाना आदि कार्यों को प्रेरित करता है। इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। 2 नॉर एड्रीनेलिन। ये समान रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता को तेज करते हैं। H. नर जननपंथी, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। यह ग्रंथि बालक में यौवनारंभ, प्यूबर्टी के समय टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रवण करती है। 2 बालक के किशोरावस्था के लक्षण व जनन अंगों का विकास करते हैं। एक मादा जननपंथी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। यह अंडाशय के उदर गुहा में स्थित होता है। इससे स्रावित हार्मोन है। एक एस्ट्रोजन। यह एस्टेरॉयड है जो यौवनारंभ के 3 लक्षणों जैसे गर्भाशय, यूटेरस, योनि व स्तनों के विकास को प्रेरित करता है। 2 प्रोजेस्टेरॉन। यह एस्ट्रोजन से संयोजित होकर स्तन के विकास व दुग्धग्रंथियों को सक्रिय करता है तथा यह गर्भावस्था एवं प्रसव में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित होता है। 3 रिलैक्सिन। यह हार्मोन बच्चे के जन्म में सहायक है। यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फिसिस को मुलायम करता है तथा गर्भाशय को सिकुड़ने से रोकता है एवं गर्भाशय ग्रीवा, यूटेराइन सर्विक्स को चौड़ा करता है।